चलिए पार्टनर इंसॉल्वेंसी का एक और सम देखते हैं। ये देखिए 3 पार्टनर है, नाचने वाले, गाने वाले और बजाने वाले। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप एंड अपॉइंटेड गाने वाला टू रियलाइज ऑल द एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स फॉर विच ही इज टू रिसीव अ रेम्यूनरेशन ऑफ 5% ऑफ द अमाउंट अल्टीमेटली पेड टू नाचने वाला एंड बजाने वाला। लास्ट में नाचने वाला और बजाने वाला को जो पैसा रिफंड होगा उस पर 5% का कमीशन गाने वाला को दिया जाए। बट इन ल्यू ऑफ दिस ही इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। इसके बदले में गाने वाला रियलाइजेशन का जितना भी खर्चा है उसको वो पर्सनली बियर करे। बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसका टोटल 8,247 दिया हुआ है दोनों साइड, और बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये दोनों को कंसीडर करके हम लोग को बनाना है ये रियलाइजेशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये कैश बैंक। अपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज करते हैं। एसेट साइड में देखिए कैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैश का अकाउंट खोल के टू बैलेंस बीडी कर देते हैं। ₹290 के बाद डेटर, स्टॉक और अदर एसेट्स दिया हुआ है जो कि रियलाइजेबल एसेट्स है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में 2 हो जाएगा। टू डेटर्स, ग्रॉस अमाउंट लिखेंगे 4229 और इसका प्रोविजन यहाँ बाई साइड में कर देंगे बाई RBDD 211 के बाद स्टॉक और अदर एसेट्स। स्टॉक दिया हुआ 1872 और अदर एसेट्स है 1710। बजाने वाला का कैपिटल दिया हुआ है एसेट साइड में, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में 2 हो जाएगा। टू बैलेंस BD 357। नचनिया एंड गवैया का लाइबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बाई साइड में आ जाएगा बाई बैलेंस BD 9। नचनिया का है 3960 और गवैया का है 2970। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिया हुआ है, वो रिलेशन अकाउंट में बाई हो जाएगा बाई क्रेडिटर 1317। बैलेंस शीट का सारा आइटम क्लोज हो गया। बैलेंस शीट के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, गाने वाला इन्फॉर्म द फॉलोइंग रियलाइजेशन। डेटर, स्टॉक, गुडविल, अदर एसेट से पैसा रियलाइज हुआ है, ये सब यहाँ बाई साइड में आ जाएगा बाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। डेटर से मिला है 3462। स्टॉक से मिला है 1444। गुडविल से मिला है 50। और अदर एसेट से मिला है 194। ये सब ऐड करके आउटर में आएगा 5150। कैश बैंक में 2 कर देते हैं। 5150।
आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। क्रेडिटर्स विच वेर रिकॉर्डेड इन द बुक आर नाउ पेड ₹100। द एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन ₹310। ये जो क्रेडिटर है ये ₹100 पेमेंट करके सेटलमेंट हुआ है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश बैंक। पेमेंट टू क्रेडिटर्स ₹100। एक्सपेंसेस जहाँ रिलेशन का एंट्री तो यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि उसको गाने वाला पर्सनली बियर करेगा। आगे बोला है क्वेश्चन में, बजाने वाला इज एबल टू कंट्रीब्यूट ₹100 बियॉन्ड विच ही एक्सप्रेस हिज इंसॉल्वेंसी। माने गाने वाला घर से सिर्फ ₹100 लेकर आया है, उसके बाद वो दिवालिया हो गया। तो पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ बाई साइड में लिखते हैं बाई कैश बैंक। यहाँ डैश दे के फाइनल रिसिप्ट बजाने वाला में ₹100, तो कैश में आ जाएगा टू बजनिया कैपिटल ₹100। और तो कुछ दिया नहीं है। बैलेंस करते हैं। एक कर लीजिए कोई एसेट्स ऐसा है जो रियलाइज नहीं हुआ है, उसको रियलाइज करना होगा। कोई लायबिलिटी ऐसा है जो पेमेंट नहीं किया है, उसको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे 3 एसेट्स था, सबका सब रियलाइज हो गया। लायबिलिटी था क्रेडिटर, वो भी पेमेंट हो गया। अब रिलेशन को बंद करके पार्टनर्स कैपिटल में ले आते। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 7911, इधर भी टोटल सेम लिख देते हैं 7911। बैलेंस आएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस आ रहा है 1233। ये 1233 तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, नचनिया, गवैया एंड बजनिया। ये 2:2:1 में बटेगा, जाएगा 493 एंड 247। ये रियलाइजेशन लॉस है। अब पार्टनर्स कैपिटल में 2 हो जाएगा, 2 रियलाइजेशन अकाउंट। अब जरा यहाँ समझिए, ये जो बजनिया है इसके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसको घर से पैसा लाना है, किंतु ये सिर्फ ₹100 लेकर आया है। उसके बाद ये अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। तो जितना भी रुपया यहाँ पे डेफिशिएंसी होगा वो नचनिया और गवैया बियर करेगा अपने कैपिटल रेशियो। देखिए जरा कितना रुपया शॉर्टेज हो रहा है। डेबिट का जोड़ के ये क्रेडिट में ₹100 लेस करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है बजनिया का ₹604। इधर भी टोटल वही लिख देते हैं ₹604। ये अमाउंट बजनिया को घर से लाना है, लेकिन बजनिया सिर्फ ला पाया 100। ये जो ₹504 का शॉर्टेज हो रहा है ये बियर करेगा नचनिया और गवैया। यहाँ होगा बाई नचनिया एंड गवैया। तो नचनिया एंड गवैया के कैपिटल में हो जाएगा 2 बजनिया कैपिटल। ये ₹504 डिस्ट्रीब्यूट होगा 396:297। ये कैपिटल रेशियो में बियर होगा। जीरो हटा के रेशियो ले लिए, तो ₹504 इस रेशियो में बढ़ कर आएगा नचनिया वाला कॉलम में ₹288 और गवैया वाला कॉलम में 216। तो इस तरह से इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो डेफिशिएंसी होता है वो सॉल्वेंट पार्टनर लोग कैपिटल रेशियो में बियर करते हैं अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मर्रे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग ये रूल लगा के इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर। तो बजनिया का कॉलम तो बंद हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस होगा, लेकिन बैलेंस करने से पहले कमीशन का भी एंट्री होगा। गवैया को अपॉइंट किया गया था एज ए इंचार्ज ऑफ डिसोल्यूशन, और कमीशन मिलेगा नचनिया और बजनिया को जो पैसा रिफंड होगा। तो बजनिया तो पहले ही दिवालिया हो गया, इसका मतलब नचनिया को जो पैसा रिफंड होगा उसके ऊपर कमीशन मिलेगा गवैया। कितना रुपया रिफंड होगा वो अपने को निकालना पड़ेगा रफ में। नचनिया के क्रेडिट साइड का जोड़ के डेबिट साइड वाला माइनस कर देंगे, वो रुपया रिफंड होगा और उस पर आफ्टर चार्जिंग बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट होगा। मतलब अगर 10% दिया रहेगा तो 10/110, 20% दिया रहेगा तो 20/120, 5% दिया रहेगा
होगा तो 5/105। तो नचनिया कमीशन देगा गवैया को, नचनिया देगा, इसलिए नचनिया का घटाते हैं टू गवैया कैपिटल। कितना होगा? क्रेडिट में दिया हुआ है 3960, डेबिट वाला माइनस कर देंगे, -493 -288। ये जो अमाउंट आएगा इस पर 5/105 होगा। कैलकुलेट करके आएगा 151। तो यहाँ गवैया कैपिटल में बाई हो जाएगा, बाई नचनिया कैपिटल। अमाउंट आएगा गवैया 151। अब पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस को बैलेंस करके उसका अमाउंट कैशबैक में ले आएंगे। नचनिया और गवैया दोनों के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। नचनिया का टोटल आ रहा है 3960 और गवैया का टोटल आ रहा है 3121। डेबिट में बैलेंस आएगा टू कैश बैंक। फाइनल सेटलमेंट। नाचने वाले का बैलेंस आ रहा है 3028 और गाने वाले का आ रहा है 2412। ये दोनों कैश बैंक में यहाँ बाई हो जाएगा, बाई नचनिया कैपिटल, बाई गवैया कैपिटल। $3028 एंड 2412। अब कैश अकाउंट के दोनों साइड का टोटल मिलना चाहिए, मिल रहा है। टोटल आ रहा है 5540। तो इस तरह से सम कंप्लीट हुआ। ये सम देखिए, इसमें 4 पार्टनर हैं ABCD। इन लोग का फर्म डिसॉल्व हो रहा है। इसके बैलेंस शीट का टोटल दिया हुआ है 1,30,000 और बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये सबको कंसीडर करके हम लोगों को ये बनाना है रिलेशन अकाउंट, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये कैश बैंक है, ये बनाना है। चलिए वैसे ही बनाते हैं जैसे बनाते हैं। पहले बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड दिया हुआ है, ये तो रियलाइज्ड एसेट्स है। इसका अलग अकाउंट खोल के टू बैलेंस BD कर देंगे। ये देखिए अकाउंट खुला हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं टू बैलेंस BD। ₹14,000। नेक्स्ट दिया हुआ है सन्डी डेटर, जो कि रियलाइजेबल एसेट्स है, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा टू सन्डी डेटर। ग्रॉस अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 35,000 और इसका प्रोविजन यहाँ बाई साइड में कर देंगे, बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं PBDD अकाउंट ₹5,000। अदर एसेट्स दिया हुआ है, वो भी रिलेशन में ही क्लोज होगा, यहाँ टू साइड में आएगा। अदर एसेट्स ₹51,000। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, वो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा। एसेट्स में दिया हुआ है, इसलिए टू बैलेंस BD बोल के आएगा। B और C का दिया हुआ है, B में आएगा 20,000 और C में आएगा 15,000। एसेट से सारा क्लोज हो गया। लायबिलिटी साइड में देखिए सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है, वो तो रिलेशन में क्लोज होगा, यहाँ बाई साइड में आएगा, बाई सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। ₹30,000।
के बाद पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है, वो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा बाई बैलेंस BD। A और D का है 70,000 एंड 30,000। बैलेंस शीट का सारा आइटम तो क्लोज हो गया। अब इसका रियलाइजेबल पेबल वैल्यू करते हैं जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है A इज टू टेक ओवर 60% ऑफ बुक डेप्ट एट 70%। ध्यान दीजिए 60% ऑफ बुक डेप्ट एट 70% एंड D take over balance of debtor at 75%. Further, they were allowed 2,100 and 1,100 respectively for probable bad debt, that is for future losses. Partners लोग ड्राइंग किए हैं तो यहाँ बाई साइड में आएगा बाई A कैपिटल, %60 of debtor taken over। के बाद बाई D कैपिटल, %40 of debtor taken over। इसका वर्किंग कर लेते हैं हम लोग। पहला वर्किंग है कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स टेकन ओवर। ए लिया है 60% ऑफ बुक डेट, डेटर 35,000 का है, उसका 60% उसको टेक ओवर किया है 70% पे, इंटू 70%, ये आएगा 14,700। इसमें से कुछ प्रोबेबल बैड डेट हो सकता है, लॉस हो सकता है, वो भी अलाउड किया है तो यहाँ से लेस हो जाएगा, लेस डिडक्शन फॉर फ्यूचर लॉसेस। ये आएगा 2,100, नेट आएगा 12,600। वैसे ही डी का भी निकाल लेते हैं। 60% ए लिया है, इसका मतलब 40% डी लिया है, 35,000। अब बैलेंस बचा है 40%, उसको लिया है 75% पे, ये आ रहा है 10,500। इसमें भी डिडक्शन फॉर फ्यूचर लॉसेस है, $1,100। अमाउंट आ रहा है 9,400। ये दोनों अमाउंट रिलेशन अकाउंट में पुट कर देते हैं, 12,600 और 9,400। ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल में 2 हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट, $12,600 और 9,400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नया है, बहुत बढ़िया है, खूब पूछता है, जरा ध्यान से देखिए। टू रियलाइज अदर एसेट्स एंड पे ऑफ क्रेडिटर, तो डी क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि उसको कमीशन मिले, वही लिखा हुआ देखिए, टू रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर। ध्यान से सुनिए, 5% का कमीशन मिलेगा ऑन द अमाउंट पेमेंट टू अदर पार्टनर। यानी जरा इसका पिछला वाला सम देखिए, तो डेजर्ट, प्लेन और हिल वाला सम था, इसमें देखिए पार्टनर लोग को ये पैसा पेमेंट हो रहा है, रिफंड हो रहा है, 35,000, 15,500, 26,750। तो यहाँ कैशबैक में बाई हुआ है, ये जो फाइनल सेटलमेंट हुआ, इसी अमाउंट के ऊपर कमीशन होगा। तो पहले ये फाइनल सेटलमेंट अमाउंट रफ में निकालना होगा, उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो कमीशन का एंट्री रिलेशन अकाउंट में अब नहीं होगा,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा और एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में होगा। तो इसको रुकते हैं अभी। इसके बाद वाला एडजस्टमेंट देखिए, ही रिपोर्ट द रियलाइजेशन एज फॉलोज, अदर एसेट्स रियलाइज एट अ लॉस ऑफ 2% ऑन नेट कलेक्शन। ध्यान दीजिए, गलत होता है यहाँ पे, नेट कलेक्शन अमाउंट अलग होता है और 2% ऑफ डेटर अलग होता है। एंड पे ऑफ द क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%, क्रेडिटर लोग को 30% डिस्काउंट में सेटल कर दिया, मतलब पेमेंट कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ₹3000, बट द सेम इज पेड बाय फर्म। भाई रिलेशन का खर्चा तो फर्म ही पेमेंट करेगा, लेकिन वहाँ देखिए कमीशन के साथ ऊपर बी नंबर वाला एडजस्टमेंट में देखिए वहाँ लिखा हुआ है कि जो बी को कमीशन दिया जाएगा उसके बदले में बी रिलेशन का खर्चा पर्सनली बियर करेगा, बट टू बियर द रिलेशन एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। तो ये 3000 का खर्चा बी को बियर करना चाहिए, लेकिन फॉर्म पेमेंट कर दिया, तो फॉर्म का कैश तो घट गया, लेकिन लेगा बी से। एंट्री होगा बी टू कैश बैंक। चलिए एंट्री करते हैं। अदर एसेट्स जो रियलाइज हुआ है वो यहाँ होगा बाई कैश बैंक। दस देखिए रियलाइजेशन फ्रॉम अदर एसेट्स, वर्किंग में देखिए रियलाइजेशन फ्रॉम अदर एसेट्स, अदर एसेट्स 51,000 रुपीज का है, ये ग्रॉस है। जो इसका जो लॉस होगा वो होगा 51,000 इंटू 2/102 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ग्रॉस अमाउंट पता है, नेट नहीं पता है। तो नेट अगर 100 होगा, 2% का डिस्काउंट होगा, ग्रॉस कितना होगा? ग्रॉस 102 होगा, और ये ग्रॉस अमाउंट है, मतलब 102 का ग्रॉस अमाउंट है तो डिस्काउंट है 2, तो एक पे कितना होगा? 2/102 यूनिटरी मेथड। तो 51,000 पे कितना डिस्काउंट होगा? अगर यहाँ पे 2% और नेट कलेक्शन नहीं बोलता तो 51,000 इंटू 2/100 हो जाता सीधा। नेट कलेक्शन बोल दिया इसलिए 2/102 हो जाएगा, ये आएगा 50,000। रिलेशन अकाउंट में बाई कैश बैंक होगा 50,000, कैश बैंक में हो जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट। और क्रेडिटर को 30% डिस्काउंट में पेमेंट किया है तो रिलेशन में हो जाएगा 2 कैश बैंक। पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर 30,000 का है, का 30% होगा 9,000, तो पेमेंट होगा 21,000। कैश बैंक में बाई कर देते हैं, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, $21,000। और रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस डी को पेमेंट करना चाहिए, जो कि फर्म पेमेंट कर दिया, तो फर्म पैसा लेगा डी से। एंट्री होगा डी कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक, डी में होगा टू कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट आएगा डी में, और कैश बैक में होगा बाई डी कैपिटल। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट में बोला है कि बी इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 20% ऑफ अ रुपीज वॉज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज स्टेट। मतलब ये जो पार्टनर बी है वो दिवालिया हो गया, जितना भी पैसा इसको घर से लाना था उसमें से सिर्फ 20% रुपया लेकर आ सका, बाकी जो भी डेफिशिएंसी होगा वो रिमेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे, लेकिन वही पार्टनर बियर करेगा जिसका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर देखिए रिमेनिंग पार्टनर ए सी और डी हो रहा है, किंतु सी का तो डेबिट बैलेंस 15,000 देखिए, इसलिए जो भी डेफिशिएंसी बी का होगा वो सिर्फ ए और डी बियर करेगा। कैपिटल है 70,000 30,000, जीरो हटा के रेशियो होगा 7:3। लेकिन बी का बैलेंस निकालने से पहले रिलेशन अकाउंट को बंद करके पार्टनर्स कैपिटल में ले आते हैं। ये देखिए रिलेशन अकाउंट का डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का टोटल सेम है, कोई बैलेंस नहीं आ रहा है इसमें, टोटल हो रहा है 1,07,000। तो पार्टनर्स कैपिटल में देखिए ये बी को 20,000 रुपीज घर से लाना था, यहाँ पे बाई कैश करके होता, लेकिन बी तो दिवालिया हो गया, ये सिर्फ 20% रुपया लेकर आया है। यहाँ होगा बाई कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट।
डैश देके फाइनल रिसिप्ट 20% ऑफ 20,000 मतलब 4,000 रुपीज़। तो कैश बैंक में 2 हो जाएगा, 2 बीज कैपिटल। अब बी के कॉलम में 16,000 रुपीज शॉर्टेज हो रहा है, जो बियर करेगा ए और डी। यहाँ होगा बाई ए एंड डी कैपिटल। ए एंड डी कैपिटल में हो जाएगा 2 बी कैपिटल। ₹16,000 इन जो कैपिटल है 70,000 30,000, यानी 7:3 के रेशियो में। तो ए वाला कॉलम में आएगा 11,200, और डी वाला कॉलम में आएगा 4,800। तो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल में बी वाला कॉलम तो टोटल करके बंद कर देते हैं। अब डी के कमीशन का एंट्री करते हैं। डी अपॉइंट हुआ है एज ए इंचार्ज ऑफ डिसोल्यूशन। ए बी और सी को जो भी रुपया रिफंड होगा, मतलब यहाँ पे जो भी 2 कैश आएगा उसका 5/105 करके कमीशन कैलकुलेट होगा। तो ए को कितना रुपया रिटर्न हो रहा है? ये क्रेडिट वाला 70,000 में से डेबिट वाला ये दोनों आइटम लेस कर देंगे। चलिए वर्किंग में देखिए, ये कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अमाउंट रिफंडेड टू ए हो रहा है 70,000 माइनस 12,600 and 11,200, ये आ रहा 46,200। बी इंसॉल्वेंट हो गया है, इसको तो कोई रुपया रिफंड नहीं हो रहा है। सी तो घर से पैसा ला रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, इसको भी रुपया रिफंड नहीं हो रहा है, ये तो इन्वेस्ट कर रहा है फर्दर कैपिटल। तो भाई लोग रिफंड सिर्फ ए को हो रहा है 46,200, और इस पर कमीशन होगा 46,200 इंटू 5/105 करके होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बता चुके हैं पहले, क्योंकि 46,200 ग्रॉस अमाउंट है, इसमें कमीशन इंक्लूड है 5%, मतलब ये 105 पर है, तो 5 पे कितना होगा? ये आ रहा है 2,200। तो ए कमीशन पेमेंट करेगा और डी पाएगा। एंट्री होगा ए कैपिटल डेबिट टू डी कैपिटल। यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं हम लोग। $2,200 पार्टनर्स कैपिटल में इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। डेबिट साइड में आएगा 2D कैपिटल, अमाउंट आएगा ए वाला कॉलम में, ये कमीशन है। डी कैपिटल में यहाँ बाई हो जाएगा, बाई ए कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करके कैश बैंक में क्लोज कर देते हैं। यहाँ आएगा टू कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट, फाइनल सेटलमेंट। एक क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 70,000, इधर भी वही लिख देते हैं 70,000। इसमें से ये तीनों आइटम लेस हो जाएगा, बैलेंस आएगा 44,000। सी के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 15,000, इधर भी टोटल लिख देते हैं 15,000।
सी घर से पैसा लाएगा, यहाँ होगा बाई कैश बैंक। फाइनल सेटलमेंट, सी वाला कॉलम में 15,000। डी के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 32,200। इसमें से ये तीनों आइटम लेस कर देंगे, बैलेंस आ रहा है 15,000। ए और डी का कैश बैंक में बाई हो जाएगा, और सी का जो बाई कैश बैंक है वो कैश बैंक में 2 हो जाएगा। बाई ए कैपिटल अकाउंट, बाई डी कैपिटल अकाउंट, 44,000 एंड 15,000। और डेबिट में आ जाएगा टू सी कैपिटल अकाउंट, 15,000 रुपीज। सारा एंट्री तो हो चुका और सब बैलेंस भी हो चुका है। तो कैश बैंक के दोनों साइड का टोटल टैली होना चाहिए। टैली हो रहा है, टोटल आ रहा है 83,000 दोनों तरफ। इस तरह से सम कंप्लीट हुआ। घड़ी बोल रही है कि अब रुक जाएं, आज यही रुकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फर्म इंसॉल्वेंसी, मतलब जितने पार्टनर हैं तो सब के सब दिवालिया हो गए। जैसे यहाँ पर तो बी दिवालिया हुआ, ए सी और डी तो सॉल्वेंट पार्टनर थे, ये लोग घर से पैसा लाए हैं, इसमें जिसका पैसा घर से लाना होगा वो ले आए। लेकिन फर्म इंसॉल्वेंसी में सारे पार्टनर दिवालिया हो जाएंगे और वो घर से पैसा नहीं ला सकते, और फर्म का लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगा और एसेट्स कम हो जाएगा। सारे लायबिलिटी होल्डर लोग को पूरा पैसा पेमेंट नहीं होगा। वो सम कैसे बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखें। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।